Hello students, today we will learn chemical substances, nature and behavior, that is the first chapter of class 10th, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होता क्या है? केमिकल रिएक्शन लाइक हम अपने आसपास बहुत सारे टाइप के रिएक्शंस देखते हैं, जहाँ पे जैसे दूध से मिल्क से कर्ड बन जाना या हमारा फूड का कुक हो जाना, दैट इज़ ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन। सो बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं हमारे आसपास डेली लाइफ में। तो केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंसेस लूज़ इट्स नेचर, अपने नेचर को लूज़ कर देते हैं, मीन्स अपनी आइडेंटिटी को लूज़ कर देते हैं एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, जिसमें फॉर्मेशन होता है एक नए सब्सटेंस का फ्रॉम द रिएक्टेंट्स, जिसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। इसमें हम ये भी बोल सकते हैं दैट इट इज़ द ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स, मीन्स नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं और जो पुराने बॉन्ड हैं किसके, रिएक्टेंट के, रिएक्टेंट प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो रिएक्टेंट के जो केमिकल बॉन्ड हैं वो ब्रेक होते हैं और नए बॉन्ड जो कि प्रोडक्ट में बनते हैं, तो दैट व्हाट हैपन्स इन द केमिकल रिएक्शन। सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट, दैट इज नोन एज रिएक्टेंट, वो रिएक्टेंट्स कहलाते हैं। जो सब्सटेंसेस दोज विच आर फॉर्म्ड, दोज आर नोन एज प्रोडक्ट। सो रिएक्टेंट बेसिकली प्रोडक्ट बनाते हैं, कंप्लीटली न्यू सब्सटेंस बनता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस होता है एंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स ऑल्सो अकर इन केमिकल रिएक्शन। सो डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शंस आर देयर, लाइक डाइजेशन ऑफ फूड, हमारे फूड की पाचन क्रिया। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेशन है, जो हम इनहेलेशन एक्सहेलेशन, अपार्ट फ्रॉम इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन देयर इज द ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज, दैट इज नोन एज रेस्पिरेशन, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। नेक्स्ट है जंक लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, एक कंप्लीटली न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है जो कि इरिवर्सिबल है, मीन्स वी कांट गेट द सेम आयरन अगेन वंस द रस्टिंग हैपन्स। सो रस्टिंग ऑफ आयरन भी एक केमिकल रिएक्शन है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही का बनना, योगर्ट का बनना। सो दीज ऑल आर द डिफरेंट डेली एग्जाम्पल्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन. So whenever a chemical reaction is happening, we can identify it by different things. ये हम कैसे जान सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है? केमिकल रिएक्शन जब भी हो रही है, देयर विल बी अ चेंज इन स्टेट। स्टेट कब चेंज होना, मीन्स जो सॉलिड होगा वो किस में बदलेगा, लिक्विड में बदलेगा। जो लिक्विड है दैट माइट बी चेंजिंग इनटू गैस, गैस में बदल रहा होगा। सो जब स्टेट का चेंज हो जाए, सॉलिड लिक्विड में बदल जाए, लिक्विड गैस में बदल जाए या गैस सॉलिड में बदल जाए, सो दोज ऑल आर केमिकल रिएक्शन जिसमें स्टेट चेंज होती है। नेक्स्ट है चेंज इन कलर, जिस रिएक्शन में कलर का चेंज हो। सो बहुत सारी केमिकल रिएक्शन हम लैब में परफॉर्म करते हैं, तो उस समय कलर चेंज हो जाता है, तो हम कलर चेंज से भी बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो गई है। नेक्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का निकलना। सो बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस में हम देखते हैं कि गैस फॉर्मेशन हो रहा है या गैस का इवोल्यूशन हो रहा है। सो दोज ऑल रिएक्शंस आर केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट है चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर का चेंज होना। बहुत सारी रिएक्शंस में, केमिकल रिएक्शंस में, जो टेस्ट ट्यूब है या जो बीकर है जिसमें हम केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, वो गर्म या ठंडी हो जाती है। सो इसके बारे में हम लेटर पढ़ेंगे, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। सो चेंज इन टेम्परेचर ऑल्सो सिग्निफाइज, ऑल्सो दैट इज identified as a chemical reaction. Next is formation of precipitate, precipitate का फॉर्म होना। precipitate is the solid substance in the test tube or the beaker when two substances are mixed, तो एक precipitate insoluble solid बन जाता है जिसे हम precipitate कहते हैं। so that is also केमिकल रिएक्शन। सो केमिकल रिएक्शंस को हम इन तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे सामने या हमारे लैब में और वट एवर रिएक्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें केमिकल रिएक्शन हो रही है। सो इस चैप्टर में हम केमिकल रिएक्शंस को और डिटेल में पढ़ेंगे। सो
कैसे केमिकल रिएक्शंस होती क्या हैं हमने जाना। नेक्स्ट हमने पता करा कि कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, ओके, बाय सीइंग, बाय लुकिंग, बाय ऑब्जर्विंग। सो केमिकल रिएक्शन को अब हम लिखें कैसे, हाउ टू राइट अ केमिकल रिएक्शन। सो केमिकल रिएक्शन को हम लिख सकते हैं बाय इन द फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। सो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है, जैसे इस रिएक्टेंट ए और बी मिलके बना रहे हैं C+D। सो ए और बी रिएक्टेंट हो गए, दीज आर द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट को हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं, और जो ये प्रोडक्ट्स हैं C और D, दैट आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड। सो केमिकल रिएक्शन को हम एक केमिकल फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं, A+B एरो मीन्स A and B are changing into C and D. Physical states are also mentioned. Physical states means solid, liquid, gas, or it is a solution or aqueous solution. So इन सब को भी हम physical states को भी mention करते हैं while we are writing the chemical reaction. बहुत बार आपने देखा होगा केमिकल रिएक्शन जब हम लिखते हैं तो हम उसे बैलेंसिंग करते हैं, लाइक इस तरीके के कोफिशिएंट आपने देखे होंगे, इस तरीके के नंबर्स हम यहाँ पे लिखते हैं। सो दैट इज नोन एज बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। मीन्स व्हाई डू वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन? सो दैट इज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास of the reactant is always equal to the product, because all the atoms means the atoms which are participating and the atoms which are produced, or the compound or different things which are produced, so overall the number of atoms is same. That is according to law of conservation of mass. Mass always remains same. So हम यहाँ पे mass same रहता है, तो इसके लिए हम एटम्स को सेम कर लेते हैं। मीन्स बैलेंसिंग ऑफ एटम्स इज डन ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड ऑन द प्रोडक्ट साइड। हम नंबर ऑफ एटम्स को बराबर कर देते हैं, इक्वलाइज कर देते हैं। दैट इज नोन एज बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन में हमने एग्जाम्पल लिया है, अब इन अर्लियर क्लासेस आपने पढ़ा होगा, आयरन को हम Fe सिंबल से लिखते हैं, हाइड्रोजन को H से लिखते हैं, और ये आपका हाइड्रोजन का कंपाउंड वाटर H2O इसका केमिकल फॉर्मूला है। ये दोनों मिलके आपस में, दीज बोथ आर द रिएक्टेंट, दे आर फॉर्मिंग Fe3O4। सो एक नई चीज़ बन जा रही है, दैट इज़ वाई इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन। सो इट फॉर्म्स Fe3O4 एंड 4H2, सो हाइड्रोजन इज फॉर्म्ड। सो दैट इज ओवरऑल अ केमिकल इक्वेशन दैट इज बैलेंस्ड। सो इन दिस वी विल लर्न कि हम बैलेंसिंग कैसे करेंगे। मीन्स नंबर ऑफ एटम्स ऑन द रिएक्टेंट साइड RHS और द LHS is equal to the number of atoms on the product side, that is the right side. So RHS number of atoms on the left hand side. So first आपका step है, we write the chemical equation without balancing. Like Fe plus H2O gives Fe3O4 plus H2. Second step हम count करते हैं number of atoms. Means different number of atoms which are there in the equation. यहाँ पे हम देख रहे हैं आयरन है जिसको हम Fe सिंबल से दिखाते हैं, एंड हाइड्रोजन जिसको हम H से दिखाते हैं, एंड the oxygen that is written as O. So हम उनके different symbol से उनको लिखते हैं कि that iron, hydrogen and oxygen are involved in the chemical equation. अब next step है इनको बैलेंस करने का. So first we count the number of atoms of each element. So this is the iron. Okay. So how much iron atoms are there on the left hand side? LHS. So on the left hand side, if we see, there is 1. And on the right hand side, there are 3 atoms. Okay. On the right hand side, there are 3 iron atom, and on the left hand side, there is only 1 iron atom. So हमें दोनों साइड बराबर करना है, 3 3 बनाना है.
अगर राइट हैंड साइड आपका 3 है, सो लेफ्ट हैंड साइड भी हमें नंबर ऑफ एटम्स 3 रखना है, ओके, टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन. सो हम इसमें अगर हम 3 रख देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये नंबर ऑफ एटम्स बराबर हो जाएंगे. सो वी विल राइट 3 in front of the Fe. We will not write here and there, like we don't write it like this way, okay, because that will change the thing. वो आयरन नहीं रह जाएगा, वो कुछ और ही नई चीज़ बन जाएगी. So always we write in front of the symbol, so that is known as the coefficient. So in front of the formula or in front of the symbol we write it. We never touch the formula, we never change the formula. So iron is balanced, 3 atoms on the left hand side, 3 atoms on the right hand side. अब हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे. हाइड्रोजन अगर हम देखेंगे, सो हाइड्रोजन 2 atoms are there on the left hand side and 2 atoms here, 2 atoms are there on the right hand side. So hydrogen is balanced here. We will move on to oxygen. So if we balance the oxygen, the number of atoms of oxygen on the left hand side is 1 and the number of atoms of oxygen on the right hand side is 4. So we have to make equal number of atoms on left hand side and right hand side. So if we multiply it with 4, then the number of atoms of the oxygen will be equalized on the left hand side and right hand side. So when we write 4 in front of H2O, we will not write like H2O4 or H2O2, so that will change the entire thing. So we don't write it like that. Whenever we are balancing, we write it in front. हम उस फॉर्मूले के आगे लिखते हैं, कोफिशिएंट में लिखते हैं. सो ऑक्सीजन को जब हमने बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 4 लिखा, सो दैट मीन्स 4H2O. सो 4 इज़ फॉर द होल थिंग, 4 इज़ फॉर द होल H2O, मीन्स 4H2O के मॉलिक्यूल्स हैं. सो नंबर ऑफ हाइड्रोजन विल चेंज. सो वंस अगेन वी हैव टू इक्वलाइज नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम. सो 4H2O के आगे लिखा है, means the 4 number of hydrogen atom will be 4 2s are 8. So 8 number of atoms of hydrogen are there now on the left hand side. अगर हम right hand side देखेंगे, तो right hand side number of hydrogen 2 हैं, तो हमें यहाँ पे 8 बनाना है. Law of conservation of mass के according we have to balance the chemical equation. बैलेंस करने के लिए नंबर ऑफ़ एटम्स बराबर होने चाहिए. नंबर ऑफ़ एटम्स बराबर करने के लिए यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में 8 नंबर ऑफ़ एटम्स हैं, तो राइट हैंड साइड में भी हमें 8 बनाना होगा. सो वी मल्टीप्लाई इट बाय 4. सो 4 2s are 8. सो वी राइट 4 इन फ्रंट ऑफ द हाइड्रोजन. सो अगर हम देखेंगे, नाउ द हाइड्रोजन नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन आर बैलेंस 8 and 8 on both left hand side और right hand side. Similarly आयरन के एटम भी बैलेंस हैं, सिमिलरली ऑक्सीजन के एटम भी बैलेंस हैं. तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, उस एटम को लेते हैं जिसके मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हैं, मीन्स नंबर ऑफ एटम्स जिसके सबसे ज़्यादा हैं, लाइक ऑक्सीजन. ओके, सो इट्स ए हिट एंड ट्रायल मेथड. So we have to balance. If there is a change, then we have to go again and then we have to balance it again. तब तक बैलेंस करेंगे जब तक नंबर ऑफ एटम्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर ना हो जाए. सो वी इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट विच हैज़ द मैक्सिमम एटम्स. जिसके मैक्सिमम एटम्स हैं हम उनको पहले बराबर करते हैं ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. जब एक बार केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई, देन वी राइट दी फिजिकल स्टेट. उसकी फिजिकल स्टेट्स के बारे में लिखते हैं, लाइक आपके इफ़ इट इज़ सॉलिड, इफ़ इट इज़ लिक्विड और इफ़ इट इज़ गैस और एक्वस. सो फिजिकल स्टेट्स आर ऑल्सो मेंशन.
इसके अलावा व्हेन वी राइट दी बैलेंस केमिकल इक्वेशन हम अदर कंडीशंस को भी मेंशन करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, प्रेशर कंडीशंस, अगर कैटलिस्ट इन्वॉल्व है तो कैटलिस्ट लिखते हैं बिलो एंड अबव द एरो. सो वट एवर कंडीशंस आर देयर वी हैव टू राइट इट. सो ऑन एंड होल ये जो केमिकल इक्वेशन है वो हमें पूरे इंफॉर्मेशन देती है, विच टाइप ऑफ एटम्स आर रिएक्टिंग, व्हाट इज बीइंग फॉर्म्ड इन व्हाट टाइप ऑफ कंडीशंस. सो दिस इज अ होल केमिकल इक्वेशन. CO गैशियस स्टेट में है, हाइड्रोजन गैशियस स्टेट में है, इन 340 एटमॉस्फेयर ये प्रेशर है, इट फॉर्म्स दी एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल, जो कि लिक्विड फॉर्म में है. सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन.